अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और बहनों, कुरान की हुकूक़ पर बात करने से पहले आपके सामने इस बात का ज़िक्र करूं, इससे क़ब्ल उम्मत मुस्लिमा कुरान के साथ उनका ताल्लुक़ कैसा है बात रखा था। अब कुरान के हुक्म में पहला हक़ ये है कि कुरान पर ईमान लाना। ईमान के माने आते हैं मानने के, यानी कि ज़बान से इकरार कर लेना, मान लेना और दिल से मान लेना, दिल से तस्दीक करना। कुरान पर ईमान का मतलब ये है कि ये कलाम अल्लाह का है और इसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल पर नाजिल किया, पहुँचाया। क्या नुज़ूल के ज़माने से लेकर आज तक और क़यामत तक इसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी, इसलिए कि इसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है। ये ईमान लाने में हम खुद नहीं हैं, सारे मुसलमानों से नहीं कहा जा रहा, इंसानों से नहीं कहा जा रहा, बल्कि ईमान अल्लाह के रसूल भी लाए और उस ज़माने के सहाबा भी लाए। सूरह बकरा आयत नंबर 285 में अल्लाह ताला फरमाता है, आमन रसूल मा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून, और रसूल ईमान लाया और मुसलमान भी ईमान लाए उस चीज़ पर जो नाजिल की गई है उनके रब की तरफ से। ये आयत में अल्लाह के रसूल भी ईमान लाने का जिक्र है और सहाबा इकराम भी ईमान लाने का जिक्र है। हकीकत ये है कि मान लेना कि किताब अल्लाह की है और मान लेना कि ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से है, तो हकीकत ये कि उस वक्त के सहाबा इसको माने थे। ये किताब हिदायत है, ये किताबुल फुरखान है, ये किताबुल मजीद है, अज़मत वाली किताब है। यानी कि हर चीज अल्लाह की कुरान के ताल्लुक से मानते थे और मानकर अपनी जिंदगी को उस ढंग में, उस नहज में, उस तरीके में गुजारते थे या तब्दील करते थे जिसका माशरा इस्लाम का, अल्लाह की पनाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गई मुताबिक सना से लेकर हिजरे मौत तक कोई औरत निकलेगी तन्हा निकलेगी। बाज बातों में, बाज रिवायतों में आता है वो एक लंबे सफर से हरम को आएगी, तन्हा आएगी और हज करेगी। वो माशरा जो खतल और गारतगिरी के मशहूर था, वो ऐसा माशरा बन गया इसलिए कि साहबा सिर्फ उस किताब को मान लिए थे। ये किताब है हिदायत। हमारा ईमान कुरान के ऊपर किस तरीके के, किस तरीका इख्तियार किया गया है, आज हमारे पास कौन से तरीके को अपनाया गया है, जरा गौर करके देखिए। हम कुरान को चूमते हैं, कुरान को आंखों से लगा लेते हैं, कुरान को सर पे रख लेते हैं, कुरान को अच्छे से अच्छे कपड़े में लपेट के रखते हैं। ये ईमान के जुज़ में नहीं है, ईमान के हिस्से में नहीं आता। ये आदाब के अंदर आता। हकीकत ये है कि अदब अपनी जगह है, हक अपनी जगह है। अगर कोई शख्स इस बात को माने कि मैं कुरान से बीमारी दूर करता हूं, अल्लाह उसे शिफा देता है, लेकिन उसे हिदायत नहीं देता। अगर कोई शख्स इस बात को माने कि इससे बरकत मिलती है, तो उसे बरकत मिलती लेकिन हिदायत नहीं मिलती। अगर कोई शख्स ये माने कि इसे सवाब मिलता है, उस सवाब हासिल मिल जाता, लेकिन उस हिदायत नहीं मिलती। सिर्फ दुनिया के अंदर इस किताब के जरिए से हिदायत मांगने पर हिदायत मिलती, मगर हिदायत ना मांगे तो सब कुछ मिलता मगर हिदायत नहीं मिलती। अगर जो शख्स अल्लाह से इस चीज को मानता है कि कुरान के जरिए से मुझे हिदायत मांगना है, तो अल्लाह ताला उसे हिदायत भी देता है, उसे बरकत भी देता है, उसे शिफा भी देता है, उसे सवाब भी देता है। यानी कि अल्लाह ताला अपने खजाने से उन्हें नुलेल कर सब कुछ देता है। उनकी सहाबा के अमल में हमारे अमल में कितना बड़ा फर्क है। आज कुरान को इस तरीके से मानते और अमल करते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आम पब्लिक का अकीदा तो खाली अल्लाह की किताब है, बुजुर्ग बाबरकत किताब है के माने में चलेगा इनका अकीदा, और इसके ताल्लुक से है कि इनका ईमान वो कानूनी ईमान के अंदर रह गया। हकीकत में तस्दीक वाला ईमान, यकीन वाला ईमान, कुरान किताब हिदायत का यकीन होना और उस यकीन का इतना होना कि उस किताब से चिमट जाना, उस किताब के जरिए से, कुरान के जरिए से दूसरे हुकूक अदा करने के लिए कोशिश करना, आज के मुसलमानों में पाया नहीं जाता। आज के मुसलमान बस इसको इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह माफ करे, शैतान को भगाने के लिए,
نئے مکان کی افتتاح کے لیے، اگر انتقال ہو گیا ان کو ثواب کے لیے، اگر ضرورت پڑی خصموں کی تصدیق کے لیے، جھوٹی قسمیں ہو یا سچی قسمیں ہو، قرآن کو اٹھا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا ایمان قرآن کے تعلق سے ایسا بن گیا، یہ کام ہم کر رہے ہیں، حقیقت میں اس کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے ہمارے کو بہت ہی وہ بات بتا دی ہے کہ آپ کتنا قرآن پر ایمان لائے، ذرا چیک تو کر لو میرا ایمان قرآن پر کیسا ہے، آپ کا ایمان کیسا ہے۔ بھائی اور بہنوں یاد رکھ لیجئے، ہر چیز کو چیک کرنے کے طریقے پائے جاتے ہیں، ہر چیز کو آزمانے کے کوئی طریقے ہوتے ہیں، اور ہر چیز کو پیمائش کرنے کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہے ہیں۔ کیا کہے ہیں ذرا سنیں گے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا۔ ایمان کو لانے کا رد کیا جاتا ہے۔ تمہارا ایمان کتنا معتبر ہے اب سمجھ میں آتا ہے، اپنا ایمان کتنا اعتبار والا ہے اب سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قرآن جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا، جن جن کاموں کو حرام قرار دیا، جن جن کاموں سے روک رہا ہے، اگر اس کو کوئی حلال سمجھ کے کرتے چلے جائے، جائز سمجھ کے کرتے چلے جائے، اور اس سے کچھ ہونے کا نہیں تصور کر کے کرتے چلے جائے، تو اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، آج کی امت مسلمہ کس ڈگر سے، کس نہج سے، کس دور سے گزر رہی ہے۔ قرآن کا جو پہلا حق ہے ایمان لانا، ایسا ایمان لانا کہ بالکل صحابہ جس طریقے سے ایمان لائے اور اسی طریقے سے اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو بھائی بزرگ دوستو، آپ سے ادباً گزارش ہے، قرآن سے لوگوں کو جوڑ دیجئے، قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کروائیے، اور اسی کے تعلق سے اس بات کو، اس آڈیو کو لوگوں تک شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، نیکی سمجھ کر، اللہ کے لیے سمجھ کر اور اجر کے لیے سمجھ کر، ہدایت کے لیے سمجھ کر اس کو عام کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وہ سب دیتا ہے جو صحابہ کو دیا تھا، وہ سب ملتا ہے جو صحابہ کو ملا تھا، وہ سب کچھ ملتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ملتی ہے اللہ کی رضا۔ اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کتاب سے ہمیں جڑنا ہے، اس پر پکا یقین کرنا ہے کہ صرف اور صرف دنیا کی کامیابی اسی کتاب کے ذریعے سے ہے، آخرت کی کامیابی اسی کتاب کے ذریعے سے ہے، تب کہ جا کر ہم اس دنیا کے اندر کامیاب اور سرخرو ہوں گے۔ دوسرا حق انشاءاللہ آئندہ بات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔